जो हम लोग एलजेब्रा का कर रहे थे, एलजेब्रा है हमारा, ये एलजेब्रा से लिया हूँ। एलजेब्रा का हम लोग करेंगे दूसरे चैप्टर का, सेकेंड चैप्टर में जो दो दो मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और आते हैं इस तरह के, उसे मैं दूसरे चैप्टर का बता रहा हूँ, पूरी बुक का नहीं। दूसरे चैप्टर में से किस तरह से आ सकते हैं। अगर आपने दूसरे चैप्टर को ध्यान नहीं दिया है तो अभी भी ध्यान देंगे तो कुछ बिगड़ा नहीं है। जैसे दिया है के एक्स स्क्वायर, पहला दिया है के एक्स का स्क्वायर दे दिया है और बोला है -10 एक्स प्लस 3, 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर इस तरह से दिया हो तो इसका एक मूल दिया है x बराबर के, इसका एक मूल है, एक मूल जो हमारा है वो दिया है, एक मूल x बराबर 3। अगर x बराबर 3 दिया है तो पूछा है k इज इक्वल टू कितना, k इज इक्वल टू कितना। तो देखिए अगर इस तरह से ये आता ही है, जरूर में आता है, ये मेरे टाइम में भी आया था, उसके बाद भी आया था, और जितनी बार मैं देखता हूँ बोर्ड का पेपर उतनी बार एक क्वेश्चन आया हुआ होता है। क्या होगा, इस तरह से आपको एक समीकरण दिया होगा, इसमें के दे देगा या फिर एम दे देगा या फिर एन दे देगा, वॉटएवर दे सकता है इसके अंदर, और जो कुछ तो हम क्या करेंगे उस तरह से कर सकते हैं। अगर इस तरह से देखो एक समीकरण दिया होगा और उस समीकरण में x बराबर m बराबर कुछ भी एक दूसरा दे देगा, जबकि m पूछा रहेगा तो x और y में या y कुछ भी रहेगा डिस्टर्बेंस करने के लिए, तो उसका एक मूल दे दिया होता है और एक मूल दे दिया होता है, और k का m का n का इस तरह से कुछ भी अगर दिया होगा तो पूछता है। तो जब पूछता है तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसमें इतना ही बात बोला है ना। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए दूसरे चैप्टर के एलजेब्रा से लिया गया और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो के का मान बताना है हमें, तो क्या करेंगे, जो ये हमारा समीकरण है, समीकरण में क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण दिया है तो लिखेंगे समीकरण में x बराबर 3 रखने पर, आप समीकरण बोलो या फिर खाली लिख दो x बराबर 3 रखने पर। क्यों, क्योंकि ये तो समीकरण ही है और है क्या, और समीकरण में ही रखा जाता है, और कहाँ रखा जाएगा। तो देखो x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर अब देखो x बराबर 3 रखने पर क्या होता है, पहले समीकरण को कॉपी कर लो। यहाँ पे क्या लिखोगे, के एक्स स्क्वायर जो भी दिया है उसे कॉपी करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन नेक्स्ट स्टेप विल कम। इस तरह से लिख लिए, कॉपी हो गया हमारा। अब जहाँ पे उसने कहा है, बोला है कि x के बराबर 3 है, मतलब जहाँ 3 है वहाँ x लिखा जा सकता है और जहाँ x है वहाँ 3 लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है, इसलिए लिखा जा सकता है क्योंकि ये इज इक्वल टू है, ये बराबर का साइन का मतलब ही यही होता है। जैसे बोल दिया यहाँ से मलाड भी बराबर है और गोरेगांव जाना है तो वो भी बराबर है, दोनों बराबर है, तो हम दोनों में से कोई भी रास्ता चूज कर सकते हैं अपने मुताबिक जहां हमें जाना होगा। स्टेशन दोनों जगह है, तो यहाँ भी स्टेशन दोनों जगह है, आपको जहां जाना है जा सकते हैं इजीली। तो अब देखिए क्या होगा, x बराबर 3 रखना है तो x पहले से ही है, तो जहां पे x है वहां पे 3 लिख दूंगा, तब तो k बचेगा और k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आ जाओ फटाफट देखते हैं किस तरह से। इसलिए k अब कभी भी हमेशा बोलता हूं, जब एक ABCD का नंबर हो और दूसरा भी ABCD का हो तो इसके अंदर गुणा होता है, एक 1 2 3 हो और एक ABCD हो तो पर भी गुणा होता है। तो इस गुणे के साइन को दिखा देंगे, और यहाँ दिया है x की वैल्यू 3, और तो x का स्क्वायर था तो 3 का भी स्क्वायर और -10, और फिर से मैं बोला यहाँ गुणा किए तो यहाँ भी देखो एक नंबर है, एक गिनती है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और +3 जो भी है बाकी को कॉपी कर लेते हैं 0। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे तो k मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और -10 30 हो गया, 30 प्लस 3 बराबर 0। अब जो भी कैलकुलेशन होता है वही करेंगे। हाँ, हमेशा याद रखना कैलकुलेशन में जब ABCD और नंबर की जब मार हो तो उसमें ABCD को एक बाजू करना होता है और 1 2 3 को एक बाजू करना होता है, उसी रूल को फॉलो करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा,
जब यहाँ पे इस तरह से करेंगे तो ये 9k हो जाएगा, क्योंकि इनके साथ गुणा है ना, जिसके साथ गुणा होगा उसी के साथ जुड़ा होगा। तो देखो 9k हो जाएगा, 9 को पहले लिखना और उसको बाद में। अब 30 है और एक माइनस है एक प्लस है, तो एक माइनस है एक प्लस है, तो विपरीत चिन्ह है, तो विपरीत चिन्ह आपस में घटता है। देखो विपरीत मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट आपस में घटता है, लेकिन आंसर में बड़ी संख्या जो रहेगी उसका साइन लिया जाएगा। तो यहाँ पे -30 बड़ा है इसलिए -27 बचेगा, -27 बचेगा बराबर 0। अब क्या करेंगे, ये 9k है तो 9k को यहीं पे रखेंगे और जो फ्री नंबर है उसे राइट में लेके जाएंगे। तो जो माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। 9k बराबर 27। अब यहाँ 27 लिख लिए। अब हर बार जानते हो कि यहाँ गुणा था तो गुणा को दिखाया गया, अब यहाँ गुणा है और इसमें से एक ऐसा है जो इसके जैसा दिख रहा है, तो गुणा यहाँ से भाग के जाएगा और भागते भागते जाके वहाँ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो भाग हो जाएगा तो भाग इस तरह से कर देंगे। k बराबर k को इधर ही रखेंगे, क्योंकि मैं बोला हूँ कि ABCD को एक बाजू, और वैसे भी k की वैल्यू निकालनी है ना, तो k के जहाँ प्रश्नवाचक लगा है मतलब k के बराबर में क्या आएगा वो बताना है। तो बराबर हो जाएगा 27/9। देन व्हाट विल बी k इज इक्वल टू 9 3 जा 27। तो 3 हमारा 3 बार में पहाड़ गया और भाग हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। तो k की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 3 आ गई, और यही पूछा था। तो k की वैल्यू जब 3 आ गई तो हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया। इतना ही पूछा था कि k बराबर कितना होगा। तो लास्ट में आप लोग आंसर में लिख देना, यहाँ पे k का मान निकालना है ना, k का मान 3 है। ये समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग। ये देखो ये बेहद ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर दूसरे चैप्टर में से क्वेश्चंस आएंगे तो ये जरूर आएगा। हमारे टाइम से लेके आज 10 साल से ये आते जा रहा है। तो करना है कि नहीं तुम लोग डिसाइड कर लेना। अब मैं कराऊंगा दूसरा क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन कराऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे आएंगे, मगर वो सब भले ना आए, उनमें से चांसेस है आने के, लेकिन एक कंफर्मेशन लेके बैठा है, एक कंफर्म है कि आता है। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। ये आपको 2-2 मार्क्स का आज करा रहा हूँ, मैंने लिख भी दिया है उधर। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारा दूसरे चैप्टर में से कर रहे हैं, तो उसमें से दूसरे चैप्टर में और भी कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो वर्ग समीकरण यहाँ पर भी दिया है, लेकिन मैं 6 क्वेश्चन कराऊंगा आपको और सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही है। मतलब उनको आप कर लीजिए, बुक की तरफ मत देखिए, फंसेंगे जरूर, बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे। देखो समीकरण दिया है x² + 7x। समीकरण में x² + 7x, x² + 7x -1 = 0। अगर ये हो, इसके लिए विवेचक का मान ज्ञात करो। के लिए क्या करना है, इसके लिए विवेचक का मान ज्ञात करो। विवेचक का मान बताओ, विवेचक का मान इसमें बताना है। विवेचक की साइन ये होती है, ट्रायंगल बनाते हैं ना, उसे मैथ्स में लाके विवेचक भी बोलते हैं। अब क्या करेंगे, इसे विवेचक की मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 है जो अभी मैंने कराया। तो इसको सबसे पहले आप समीकरण, ये देखिए एक समीकरण ही है और उस समीकरण में से क्या बोला है, विवेचक का मान बताओ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसमें से ए क्या है, ए बराबर क्या है, बी बराबर क्या है और सी बराबर क्या है, इसको लिखना जरूरी है। तो आप देखिए ABC एक 3 है, कल मैं बताया था वीडियो में, उसको देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। x के बाजू में कुछ नहीं है तो एक का मान क्या होगा, ABC। इसी तरह से होते हैं, A1 होगा, A7 होगा, ये -1 होगा, इस तरह से होंगे। तो ये 3 ABC हमें मिल गए। अब विवेचक का मान ज्ञात करना है, तो विवेचक बराबर होता है, विवेचक बराबर होता है B² - 4AC। B² - 4AC है। तो जब B² - 4AC है तो अब क्या करेंगे, जो भी हमने ABC निकाला है उसमें से विवेचक, देखो इसे ही बोलते हैं, बाद में ध्यान दो, यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूँ, विवेचक बनाओ या ऐसे लिखो, बात क्या है एक ही है, डोंट फॉरगेट इट।
अब देखिए क्या होगा, बी स्क्वायर, अगर बी स्क्वायर लिखना है तो यहाँ से लिखेंगे, बी का स्क्वायर हमें 7 बोला है तो 7 का स्क्वायर -4, और हर बार की तरह इस बार भी ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी हो, बिटवीन ऑफ देम देयर इज मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -1, देखो सी माइनस दिया है इसलिए इस तरह से किया गया, बराबर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और -4 एकम 4, -4 एकम 4, -4 गुड़े -1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 49 और माइनस का गुणा माइनस के साथ तो हमेशा प्लस देके जाता है, तो क्या करेंगे 4 एकम 4 +4, अब क्या होगा, अगर 50 और 4 होता तो 54 होता, अब 49 और 4 है तो 53 होगा, यही होगा ना, तो क्या हम लिखेंगे 53 लिखेंगे, यहाँ पे हमारा 53 आएगा, और विवेचक का मान हमारा क्या आ गया उसे लिखेंगे, इसलिए हमारा विवेचक का मान, इसलिए विवेचक का मान कितना है, विवेचक का मान 53 है। देखो जब ये समीकरण दिया होगा और ये साइन होगा विवेचक का मान बताओ, तो शांति से ए बी सी लिख देना यहाँ पे, और एक बात, अगर यहाँ पे कुछ नंबर रहा तो उसे यहाँ ला देना, देखो ए बी सी में तभी लिख पाओगे जब सारा का सारा समीकरण मतलब समीकरण सही होगा, अगर समीकरण डिसबैलेंस होगा तो नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, इस तरह से ए बी सी में लिखने के लिए एक पहला स्क्वायर होना चाहिए, फिर x हो और फिर एक कांस्टेंट नंबर हो लास्ट में, तो ये भी सी में ले लोगे, और इस तरह से इसका मान 53 है, ये भी 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। देखो मैं भी कोई सेम क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, देखो उसमें और इसमें अंतर है कि नहीं अंतर है, यहाँ विवेचक निकालना है वहाँ के का मान निकालना था, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। बाकी क्या है, पूरी बुक तो पूरा बुक समुंदर है, पूरी बुक को अगर दे दिया जाए तो थोड़ी ना 100 नंबर का होगा, तो 500 नंबर की 1000 नंबर की बुक हो जाएगी। तो अब चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें, और तीसरा किस तरह से होगा, क्या बोला है उसे देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखो एक के का मान हो गया, विवेचक का मान हो गया, अब अगला बोला है समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करो। इसे क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। अब गुणनखंड विधि मैंने सिखा दिया हुआ है, आप बोलोगे नहीं सीखे हो, अगर नहीं सीखे हो तो फिर से मैं एक बार कोशिश करता हूँ जल्दी से बताने की। अब पूरी स्टोरी दोहराने नहीं जाऊंगा लेकिन बता दूंगा जरूर। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है और यहाँ क्या दिया है +8x और +15, ये देखो सब प्लस वाला दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी वैल्यू हमें निकालना है, इसको बताना है कि इसके मूल क्या है। गुणनखंड विधि से सॉल्व करो तो समीकरण के मूल आएंगे, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इस तरह से क्या होगा, जब कभी भी इस तरह से होता है तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है डायरेक्टली इस तरह से खींचो और बता दो, क्या बता दो, ये बताओ कि 15 ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसको हम पढ़े कितनी बार उस पहाड़े को पढ़े कि पढ़ने के बाद हमें 15 मिले, गुणा करने पे 15 मिले, और यहाँ लास्ट पद जो है ये प्लस है तो इसको जोड़ने पे 8 मिले, तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 और 3 15 होगा कि नहीं होगा, 5 और 3 15 होगा, और जोड़ेंगे तो 8 भी होगा। तो इसी को क्या करना होता है कि जो बीच वाला एक होता है ना, इसे फैक्टर करके, ये 3 पद है 1 2 3 3 टर्म को 4 टर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो 2 का पेयर बनता है। ठीक है, अब आ जाओ क्या करेंगे, यहाँ बोर्ड पे ध्यान दो, नहीं बजा दूंगा, मार खाना है तो फिर मत देखो। इसीलिए क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसे तोड़ रहे हैं ना, तो इसकी जगह पे ऐसा कुछ लिखेंगे 8x की जगह पे, जिससे कि उसकी वैल्यू में कोई अंतर ना हो। अगर 5x लिख दिया जाए या 3x लिख दिया जाए तो 8x होगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। तो क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर, इसीलिए एक्स स्क्वायर और प्लस है तो सबको प्लस ही करना है, +5x प्लस 3x प्लस 15 बराबर 0। अब क्या करना होता है, कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, x हो रहा है, कॉमन वही होता है जो दोनों के पास हो, एक x से एक x कैंसिल होगा, एक x बचेगा और प्लस, और एक x से एक x यहाँ भी कटेगा, 2 का जोड़ी बना रहे हैं ना, ऐसे ऐसे,
तो ये कटेगा तो क्या आएगा 5 आ जाएगा खाली यहाँ पे, और फिर प्लस करके 3 का पहाड़ा में 15 भी आता है 3 भी आता है, इसलिए 3 का पहाड़ा ही कॉमन हो जाएगा 3, और इसमें क्या आ जाएगा 3 5 जा 15 प्लस 5 बराबर 0। और वैसे भी याद रखना जो पहले ब्रैकेट में आएगा वही दूसरे ही ब्रैकेट में आता है। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट सेम है इसलिए एक बार लिख लो x प्लस 5 और दूसरा क्या है x प्लस 3 बराबर 0। अब ये 0 जो है कल हम सॉल्व कर रहे थे 1 नंबर के लिए, उसके जैसा हो गया, तो यहाँ तक आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब इसके नीचे 1 नंबर और चाहिए तो करना होगा, क्या करना होगा देखो बता रहा हूँ वैसे ही करो। 0 जो है दोनों ब्रैकेट के बराबर में है तो 0 एक बार इसके बराबर लिख लो, एक बार उसके बराबर, तो क्या लिख लो इसीलिए x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कॉपी कर लिया ना उसे। अब देखो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हम ब्रैकेट में लिखे तो एक बार ब्रैकेट के साथ 0 कर ले लिए, फिर ब्रैकेट को तोड़ दिए। अब कभी भी ABCD एक साइड होता है और 1 2 3 एक साइड होता है, तो क्या कर लेंगे देखो, इसीलिए x को इधर रखेंगे और 5 यहाँ से भाग के वहाँ जाएगा तो -5 हो जाएगा, और या फिर यहाँ 5 थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ नहीं तो अब देखो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -3, मतलब सब दोनों प्लस में था, अब क्या हो गया दोनों माइनस में हो गया। तो समीकरण के हल क्या क्या हमें आ गए, इसीलिए समीकरण के क्या पूछा है, हल पूछा है कि मूल पूछा है, जो पूछा है समीकरण के मूल लिखो या हल लिखो, बात एक ही है। समीकरण के मूल हमारे क्या हो गए -5 तथा -3 है। समझ गए कि नहीं। देखो 3 क्वेश्चन कराया, तीनों ही डिफरेंट था, थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या, नहीं सही है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन कराए, तीनों इस तरह से हैं, और तीनों को ध्यान दो तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन तुम दूसरे चैप्टर से प्राप्त कर सकते हो। अब चलो देखते हैं आगे क्या है। 3 क्वेश्चन हो गया ना, मैं एक ही नंबर डाले जा रहा हूँ। अभी चौथा करने जा रहे हैं। देखो चौथा में क्या है, यहाँ गुणनखंड निकालना था। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या बोला है, तो इसमें बोला है यहाँ भी गुणनखंड है लेकिन एक माइनस है एक प्लस है, चलो उसको भी देख लेते हैं। 4th वाला है, क्या दिया है x² - 15 ऑफ x, और यहाँ पे दे दिया है 54 दे दिया है और बराबर 0, और बोला क्या है, हाँ वही बात बोला है कि करना क्या है। तो ये देखो यहाँ पे करना ये है कि ऐसा कोई पहाड़ा पढ़ना है, यहाँ पे 54 है ना, तो ऐसा कोई पहाड़ा पढ़ना है कि यहाँ जोड़ है तो गुणा करने पे 54 आए और उन्हीं को आपस में जोड़े तो 15 आए। इस माइनस वाले से मतलब नहीं है, समझ रहे हो, माइनस वाले से मतलब नहीं है। तो देखें तो 9 6 जा 9 छक्का 54, तो यहाँ पे 9 लिखो और यहाँ पे 6 लिखो। हाँ लेकिन एक बात ध्यान देना है, यहाँ जोड़ है तो इसीलिए जोड़ने में 15 होना चाहिए, तो इसलिए हो रहा है 9 छक्का 54 और 9 6 15। लेकिन बात कहाँ फंस रही है कि यहाँ जब माइनस होगा, यहाँ देखो ये पहला पद है, ये आखिरी पद है, ठीक है, ये मध्यम पद है, पहला है दूसरा है, तो ये बीच में है ना, तो ये मध्यम है, ठीक है। जब ये माइनस है और इसी को हम तोड़ने जा रहे हैं, तो जब यहाँ माइनस होगा, जब यहाँ प्लस होगा, जब यहाँ प्लस होगा तो और यहाँ माइनस होगा, तो पहले का साइन वो रखेंगे जो मध्यम पद का होगा, मतलब माइनस का, ठीक है, और दूसरे का उसका उल्टा रखेंगे। इसका मतलब इसको माइनस रखेंगे, इसको प्लस रखेंगे, तभी इसको माइनस रखेंगे। 9 छक्का 54, तो ये हाँ नहीं, जब यहाँ प्लस होगा, देखो मिस्टेक हो गया, 9 छक्का 54, तो अब देखो हाँ यहाँ प्लस, हाँ प्लस है, यहाँ अगर प्लस होगा, तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर यहाँ प्लस है तब दोनों का साइन वही होगा जो मध्यम पद का होगा। जब यहाँ माइनस होगा तो पहले का साइन वो होगा जो मध्यम पद का और दूसरे का उसका उल्टा। यहाँ प्लस है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दोनों ही माइनस हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे दोनों माइनस होंगे, ठीक है। थोड़ा मैं आपको बता दिया, मुझे ध्यान नहीं दिया उसका, ठीक है। चलो आ जाओ,
जब हो गया तो हो गया, अब तो फिर गलती सुधारना ही पड़ता है। देखो क्या हो गया, अब तोड़ेंगे और उसकी जगह पे उसको लिख देंगे, इसको तोड़ेंगे ना, इसकी जगह पे उसको लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 6x प्लस 54 बराबर 0। देखो क्या होता है ना, जब बड़ी नोट होती है तो छुट्टा कराना होता है, तो छुट्टा थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अब 1000 की नोट 2000 की नोट है, छुट्टा कराओगे तो 500 का हो जाएगा ना। तो देखो 15 -15 का छुट्टा हम लोग कराए तो हमें -9 -6 मिला, ठीक है। तो इस तरह से अब क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ा बन गया, तो इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, देखो इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, फिर इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, जो होगा उसे कॉमन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ भी x वहाँ भी x, इसलिए x को कॉमन, यहाँ क्या है एक x कटा एक x बचा तो ले लिए, वहाँ क्या है वहाँ से एक x कटा, इस x से वो x कट गया, इसलिए -9 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 6 9 54 होगा, तो 6 का पहाड़ा ही कॉमन हो रहा है। 6 के पहाड़े 6 के -6 को अगर ले लिया जाए तो 6 से 6 कट जाएगा और एक x बचेगा, तो x लिख दिया। और ये -6 9 54, इस माइनस से जब -6 से भाग दिया जाएगा तो उसे भी माइनस बना देगा, तो -9 हो जाएगा और बराबर 0। और मैं पहले भी बोला जो पहले ब्रैकेट में आएगा वही दूसरे ब्रैकेट में आएगा। देखो जो आपको यहाँ पे मिला होगा वही यहाँ पे मिला है, ठीक है, तो वो आपको मिला है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब दोनों ब्रैकेट को एक एक बार करके लिख दिया जाए, जैसे x -9 और दूसरा x -6 बराबर 0। अब 0 को हीरो बना दिया जाए, कब तक 0 रहेगा, कभी ना कभी कोई समझदार मिल जाएगा तो उसकी भी वैल्यू कर लेगा। तो देखो मिला अभी उसको, क्या हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे देखिए, कोशिश करें हमेशा बोर्ड एग्जाम में कोशिश करना कि ये बराबर के नीचे ही बराबर आए, zigzag में न जाए। तो अब देखो इसलिए हो जाएगा x -9 इज इक्वल टू 0 या x -6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसीलिए हम करेंगे x -9 इज इक्वल टू 0 या x -6 बराबर 0। अब ऐसा करने के बाद हमारा क्या टारगेट होता है, हमारा टारगेट यही है कि ABCD को एक बाजू और उसको एक बाजू, तो x यहीं पे रह जाएगा, वहां पे जाके 9 बन जाएगा, या फिर x यहीं पे रह जाएगा वो जाके 6 बन जाएगा। अब देखो ये दोनों माइनस में थे, तो अब दोनों ने क्या किया, दोनों हमने तोड़ा तो अब माइनस से क्या हो गया, प्लस में हो गया, ठीक है। तो ये हमारा प्लस में आंसर आ गया। इसीलिए लिखेंगे समीकरण के मूल, समीकरण के मूल क्या है, समीकरण के मूल हमें मिले हैं 9 तथा 6 मिले हैं, 6 है, 9 तथा 6 है समीकरण के मूल। तो इस तरह से आपने निकाल लिया, एक माइनस वाला बता दिया और एक पूरा प्लस था वही बता दिया। अब सब माइनस होगा तो उसका वाला मैं पहले वीडियो में बना चुका हूँ, ज़्यादा एक जैसा पढ़ाएंगे तो कुछ मतलब नहीं रहेगा। तो अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन हमारा, देखते हैं बुक में क्या दिया है 21 में, क्योंकि उससे ही हम लोग कर रहे हैं अभी। तो देखिए इसमें क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है 4 वाला, ये 5th वाला दिया है। इसमें अब दिया है विवेचक का मान निकालना है। एक क्वेश्चन और बताने जा रहा हूँ जिसमें क्या बोला है, ये भी इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से, इसलिए मैं इसे आपको बताने जा रहा हूँ। और दिया है इसमें विवेचक के मान के आधार पर निम्नलिखित समीकरणों के मूल स्वरूप को निश्चित करिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, दिया है 3x का स्क्वायर और -5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इस तरह से दिया है। तो इसकी तुलना अगर किया जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो हमारा a बराबर क्या होगा, a बराबर हमें मिलेगा 3 मिलेगा। अगर इसके साथ तुलना किया जाए, ये पहला वाला दिया है इसके साथ कंपेयर करेंगे तो पहला होगा वो a होगा, दूसरा a होगा, कांस्टेंट जो होगा 7 होगा। तो a बराबर हो जाएगा 3 और b बराबर हो जाएगा -5 और c बराबर क्या हो जाएगा 7। तो इसमें बोला है इसका मान निकालने के लिए, तो विवेचक बड़ा है कि ये बड़ा है, विवेचक बराबर b² -4ac,
इस तरह से लिख के सॉल्व करना है इसे। तो b का वैल्यू -5 का स्क्वायर कर देंगे और -4 गुणे a का वैल्यू 3 दिया है गुणे c का वैल्यू 7 दिया है। तो बराबर जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25, क्योंकि माइनस और प्लस दोनों का वर्ग होता है 25। -5 का भी होगा और उसका भी होगा, तो ये 25 हो जाएगा और माइनस 4×3 12 हो जाएगा। तो -12 गुणे 7, 12 7 84, तो 25 माइनस 84, 12 7 84 बराबर 84 में से अगर 25 को घटाया जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 14 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा, कुल मिला के बचेगा 59। यहाँ 9 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 5 बचेगा। तो इसे देखते हैं हम लोग, 59 हमारा आया। तो विवेचक जो हमारा है, ये विवेचक है, विवेचक का ही मान निकालने बोला है। तो विवेचक से, इसलिए विवेचक से बड़ा होता है, विवेचक से बड़ा होता है 0। इसीलिए क्या हो जाएगा, दिए गए वर्ग समीकरण का मूल वास्तविक संख्या नहीं है। तो वास्तविक संख्या कोई नहीं है, माइनस में आ गया आंसर, और 0 तक बड़ा होता है उससे, विवेचक से बड़ा 0 होता है। तो फिर ए न्यूट्रल नंबर होता है 0। जब ए बड़ा होता है तो माइनस में चला गया तो काफ़ी नीचे चला गया ना, मतलब वो वास्तविक संख्या नहीं है। प्लस में होता तो वास्तविक संख्या होता। तो इसीलिए विवेचक क्या पूछा है, विवेचक के मूल स्वरूप निश्चित करो। विवेचक दिए गए वर्ग समीकरण का मूल, दिए गए, हाँ ऐसा लिखा जाए, दिए गए चाहे वर्ग समीकरण का ऐसा लिखो, वर्ग समीकरण का मूल वास्तविक संख्या नहीं है, मूल वास्तविक संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है, ये लिख देंगे। क्योंकि अब समझ रहे हो ना क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विवेचक से बड़ा होता है 0 और ये 0 से भी कम है, क्योंकि माइनस में जो संख्या, माइनस में जितनी बड़ी संख्या हो वो उतनी ही छोटी होती है। अब देख लो, -1 को ले लिया, -1 बड़ा होगा कि -59 बड़ा होगा, अगर बताना होगा तो हमारा -1 बड़ा होगा, कम कर्जा होगा वो ठीक होगा ना भाई। तो माइनस में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे, और 2-2 मार्क्स के लिए दूसरे चैप्टर से जितने आ सकते थे मैंने 4-5 सवाल बताए, इनको तैयार कर लो, जरूर फंसेंगे।